फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमारे पास आई है ये है राकेश जी का, और रहने वाले हैं मध्य प्रदेश ज़िला भिंड के, और बात 2016 की। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, याद से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये घटना मेरे दो दोस्तों के साथ में घटा था। मैं हूँ राकेश, और ये जो कहानी है हमारे दो दोस्तों के साथ में शुरू हुआ था। हमारा जो गांव है, उस गांव में एक काली माँ का मंदिर है, और मंदिर के पीछे एक श्मशान घाट है। और जो माता काली का मंदिर है उसके आगे एक स्कूल है जो अब खंडहर बन चुका है। पता नहीं कब से, जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से हम उसको खंडहर ही दिख रहे हैं। उसका छत तो सब कुछ टूट चुका है, बस एक आध कमरे के लकड़ी के दरवाजे वो झूल रहे हैं। बाकी कोई स्कूल जैसा लगता भी नहीं है। अब बिल्कुल खंडहर बन चुका है। शायद पहले ये स्कूल चालू था, और बिल्कुल सामने में माता काली का मंदिर था, और दोनों के बीच से एक रोड, पतला रोड, जो मेन रोड से कनेक्ट कर रहा था हमारे गांव को। ये पिछला रोड था। एक रोड और भी आगे था जो मेन था। तो जो शॉर्टकट में आना चाहते थे इस रोड से हमारे गांव में आ सकते थे, माता काली के मंदिर होते हुए, और जल्दी पहुंच जाते थे। हमारा दोस्त मोहित, वो माता काली का पूरा भक्त था, और वो माता काली का मंदिर में रोज़ शाम को दिया चढ़ाता था। और वहाँ की मान्यता थी मंदिर का कि जो माता काली के शाम के टाइम में मंदिर में दिया चढ़ाता है, जोत जलाता है, तो उसकी मनोकामना पूरा होता है, ऐसा माना जाता था। तो गांव के जो भी मानने वाले लोग थे वो पूजा करते थे माता काली का, और शाम के टाइम में जा कर के दिया चढ़ाते थे माता रानी के चरणों में। तो मोहित भी उसी में से एक था, और परम भक्त था माता रानी का। जब भी मौका मिलता शाम के टाइम में, चाहे किसी काम में फंसा हो, वो मौका निकाल करके और माता रानी के दरबार में ज़रूर जाता था दिया लेकर के। चाहे बरसात हो, आंधी हो, चाहे कुछ भी हो, उसका डेली का ये नियम था। एक रात शाम को देर रात तक वो फंसा रहा अपने खेतों के काम में, और करीब 9 बज चुका था। वो भूल गया उस बात को कि माता रानी के दरबार में, काली माँ के मंदिर में दिया चढ़ाना है। जब घर आया तब उसको याद आया कि आज कुछ हम भूल रहा हूँ। तब उसको ध्यान आ गया कि हाँ, हमने माँ काली के चरणों में दिया नहीं चढ़ाया है। और इसका मोहित का नियम कभी टूटा नहीं था आज तक। तो अपने एक दोस्त जिसका नाम सुमित था, उसको फ़ोन किया कि सुमित, मेरे घर पर जल्दी से आ और हमें मंदिर चलना है। सुमित भी बहुत गहरा मित्र था मोहित का। बोला, इस टाइम में, रात के टाइम में मंदिर जाएगा भाई? तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? पता नहीं वहाँ मंदिर के आसपास में, वहाँ जो स्कूल है जिधर से हम लोग जाते हैं, वहाँ पर भूत रहते हैं। और वाकई में उस स्कूल में कई लोगों ने भूत प्रेत को देखा था। और शाम ढलते ही मंदिर के दिया चढ़ाने के बाद में वहाँ पर कोई जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों ने हमारे गांव का भूत देखा था। और वो जो लकड़ी के दरवाजे थे, जब भी उधर से कोई गुजरता तो दरवाजे अपने आप तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगते, और कोई लग रहा उसको पटक रहा हो, हिला रहा हो, धक्का दे रहा हो।
और कई लोगों ने तो वहाँ पर अपनी आंखों से भूत को भी देखा था, तो वो डर चुका था। बोला नहीं भाई नहीं। सुमित ने बोला मैं नहीं जाऊँगा इस टाइम में। मोहित बोला यही तेरी यारी है, आज तक हमने माता रानी का कभी भूला नहीं। आज हम खेत के काम में फंस गए थे, इसलिए दिमाग से निकल गया भाई, और मैं ये नियम तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तू आना है तो आ, नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ। बात दोस्ती की थी, यारी की थी। तो सुमित बोला ठीक है भाई, तो ठहर, मैं आ रहा हूँ, फिर साथ चलेंगे। तो मानेगा नहीं। फिर सुमित आ गया मोहित के पास में और दोनों चल पड़े काली माता मंदिर। तो मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और दिया चढ़ाया। थोड़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। फिर अचानक मोहित बोला कि भाई लोग तो तू भी बता रहा था और लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर भूत दिखता है स्कूल के सामने में, चल थोड़ा हम भी देखते हैं कैसा भूत लगता है। सुमित को तो लगा कि जैसे बिजली गिर गई हो, वो बिल्कुल एकदम डर गया था। क्या कह रहा है भाई, इस रात में, और तू स्कूल के अंदर जाएगा? नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। अब चल, तेरा पूजा पाठ हो गया ना, दिया चढ़ा दिया ना माता रानी को, अब चल घर चलते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मोहित के दिमाग में घुसा हुआ था और बोला नहीं, आज चल के देखते हैं। लोग बाग तो हमें तो लग रहा है कि झूठ बोलते हैं, भूत ऊत नाम का कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन सुमित बहुत डर रहा था। और फिर क्या था, साथ में आया था तो साथ में ही गया। जब वो स्कूल के पास में पहुँचे तो बहुत देर खड़े रहे, कुछ नज़र नहीं आया। और तभी अचानक सुमित ने चिल्लाया, भाई वो देख वहाँ पर स्कूल के उस दरवाजे के पास में। मोहित ने घूम कर के देखा तो एक लंबा सा आदमी जो टूटा हुआ छत था उससे भी ऊपर दिख रहा था। इतना लंबा आदमी कभी मोहित ने अपनी लाइफ में नहीं देखा था और वाकई वो डर गया, एकदम हिलने लगा। और सुमित ने उसको हाथ पकड़ लिया। डर के मारे मोहित कांपने लगा था। अगर सुमित नहीं होता तो मोहित उस डर से नीचे ज़मीन पर गिर जाता, ऐसा हालत हुआ पड़ा था मोहित का। और अचानक मोहित ज़मीन पर गिर गया। सुमित ने बहुत उठाने की कोशिश किया लेकिन सुमित उठा नहीं। फिर अचानक अपने ही आप सुमित ने देखा मोहित उठ करके खड़ा हो गया था। सुमित हक्का बक्का रह गया। वो तो लोगों को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई इधर में हो तो हमारी मदद हो जाए, लेकिन ये तो अचानक उठकर खड़ा हो गया था मोहित। और उसका हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखें लाल लाल हो रही थी और उसकी जीभ बाहर कभी अंदर कभी बाहर ऐसी लग रही थी जैसे काली माँ उस पर सवार हो गई हो। और उसकी जो आवाज़ थी बोलने की, वो सब कुछ बदल चुका था। और सुमित तो कांप गया उसका ये रूप देख करके और चिल्लाने लगा कि भाई कोई हो तो हमें यहाँ पर बचाओ। लेकिन उस अंधेरी रात में खास करके लोग वहाँ आसपास तो जाते भी नहीं थे और गांव दूर था, तो उसकी आवाज़ वहीं गूंज करके रह जाती थी। और तभी मोहित ने उस भूत की तरफ अभी भी दिख रहा था और दरवाजे को हिला रहा था और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सुमित को माने लकवा मार चुका हो,
वो एकदम जड़ सा खड़ा हो चुका था कि करे तो क्या करे। और उधर मोहित उस भूत की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी सुमित ने होश में आया और भागा मोहित के पीछे, नहीं तो रोकने की कोशिश करने के लिए, नहीं तो मोहित पता नहीं उस भूत के पास में जा कर के क्या करता, शायद भूत उसको कहीं मार ना दे, इस डर से। और बोलता जा रहा, भाई मोहित रुक जाओ, मत जाओ आगे, मोहित मत जाओ, हम लोग गांव भागते हैं इधर से। लेकिन मोहित तो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। एकदम उसका चलने का अंदाज बदल गया था और अजीब तरह से गुर्रा रहा था। उसकी आवाज़ भी एकदम बदल चुकी थी। और स्कूल के सामने जा कर के जहाँ वो भूत नज़र आ रहा था, और वहाँ जाके खड़ा हो गया मोहित और तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुन कर के सुमित भी दंग रह गया था। वो बोला भूत से कि तुम हमारे भक्तों को परेशान करते हो, यहाँ से डराते हो, उनको आने से रोकते हो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। उसका इतना ही कहना था कि भूत वहाँ से गायब हो चुका था और मोहित मूर्छित होकर के नीचे गिर गया ज़मीन पर। सुमित को लगा कि अब उसकी जान निकल जाएगी। इतना डरा हुआ था सुमित। कभी उस खंडहर की तरफ देख रहा था, स्कूल की तरफ, और कभी मोहित को उसने उठाना शुरू किया कि भाई उठ जाओ, होश में आ जाओ, भाई होश में आ जाओ। मोहित थोड़ी देर के बाद में होश में आया और खड़ा हो गया। बोला, भाई हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम तो मंदिर में थे ना। अब सुमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोले। बोला, हाँ भाई मंदिर में ही थे और हम घर चल रहे हैं। और उसने बाँह पकड़ी उसकी, मोहित की, और घर की तरफ चल पड़े। घर पर आकर के डर के मारे सुमित ने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया और मोहित के परिवार को भी कुछ नहीं बताया। बात वहीं तक रह गई। सुबह में दोनों दोस्त इकट्ठा हुए तो सुमित ने पूछा, मोहित पता है रात में तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ था मंदिर पर? बोला, नहीं भाई, बस मुझे इतना ही याद था कि मैं माता रानी के दिया चढ़ा करके प्रणाम कर रहा था, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन हाँ, मैं सपने में देखा था, आज सुबह सुबह की बात थी कि सपने में देखा था ये एक बूढ़ी औरत डंडा लिए और मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर आई और बोली कि बेटा तू रात के टाइम मंदिर मत जाया कर, दिया चढ़ाना है तो शाम तक चढ़ा दे, लेकिन रात के वक्त कभी मत जाना वहाँ पर। और फिर वो चली गई। इतने में मेरी नींद खुल गई थी। सुमित उसका सपना सुन करके और हैरान रह गया। फिर सुमित ने पूरी बात उसको बताई, मोहित को, कि देख तूने ऐसे ऐसे किया था और वो भूत वहाँ से उसी टाइम गायब हो चुका था। बोला, मैंने ऐसे किया? तो सुमित बोला, हाँ भाई, और आज के बाद गांठ बांध ले, तेरे को पूजा करना है भाई, तो बस सूरज जब ढल रहा है, जो पूजा का नियम है उसी टाइम में आकर किया कर, और रात में यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। शायद बात मोहित को समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। और हाँ, आपके पास भी अपनी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप हमें शेयर कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखें। नमस्कार।